नमस्कार दोस्तों, सबका हमारे इस चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रेमचंद साहब की गोदान, हिंदी भाषा का विश्वविख्यात उपन्यास है ये। इसका नाम है गोदान। तो शुरू करते हैं। होरीराम ने दोनों बैलों को सानी पानी देकर अपनी स्त्री धनिया से कहा, गोबर को ऊख गोड़ने भेज देना, मैं न जाने कब लौटूं। जरा मेरी लाठी दे दे। धनिया के दोनों हाथ गोबर से भरे थे। उपले पात कर आई थी। बोली, अरे कुछ रसपानी तो कर लो, ऐसी जल्दी क्या है। होरी ने अपनी झुर्रियों से भरे हुए माथे को सिकोड़ कर कहा, तुझे रसपानी की पड़ी है। मुझे यह चिंता है कि अबेर हो गई तो मालिक से भेंट न होगी। स्नान पूजा करने लगेंगे तो घंटों बैठे बीत जाएगा। इसी से तो कहती हूँ कुछ जलपान कर लो, और आज न जाओगे तो कौन हर्ज होगा। अभी तो परसों गए थे। तू जो बात नहीं समझती उसमें टांग क्यों अड़ाती है भाई। मेरी लाठी दे दे और अपना काम देख। यह इसी मिलते जुलते रहने का प्रसाद है कि अब तक जान बची हुई है। नहीं कहीं पता न लगता कि किधर गए। गांव में इतने आदमी तो है, किस पर बेदखीली नहीं आई, किस पर कुहड़ी नहीं आई। जब दूसरों के पांव तले अपनी गर्दन दबी हुई है तो उन पांव को सहलाने में ही कुशल है। धनिया इतनी व्यवहार कुशल न थी। उसका विचार था कि हमने जमींदार के खेत जोते हैं तो वह अपना लगान ही तो लेगा। उसकी खुशामद क्यों करे, उसके तलवे क्यों सहलाए। यद्यपि अपने विवाहित जीवन के इन 20 वर्षों में उसे अच्छी तरह अनुभव हो गया था कि चाहे कितना भी क्यों ब्यों कर लो, कितना ही पेट तन काटो, चाहे एक एक कौड़ी को दांत से पकड़ो, मगर लगान बेबाक होना मुश्किल है। फिर भी वह हार न मानती थी, और इस विषय पर स्त्री पुरुष में आए दिन संग्राम छिड़ा रहता था। उसकी 6 संतानों में अब केवल 3 जिंदा है। एक लड़का गोबर, कोई 16 साल का, और 2 लड़कियां सोना और रूपा, 12 और 8 साल की। 3 लड़के बचपन में ही मर गए। उसका मन आज भी रहता था, अगर उनकी दवा दारू होती तो वे बच जाते, पर वह एक धेले की दवा भी न मंगवा सकी थी। उसकी अभी उम्र ही क्या थी, 36वां ही तो साल था, पर सारे बाल पक गए थे, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई थी। वह सुंदर गेहुआ रंग सांवला हो गया था और आंखें से भी कम जूझने लगा था। पेट की चिंता ही के कारण तो कभी तो जीवन का सुख न मिला। इस चिरस्थायी जीर्णावस्था में उसके आत्मसम्मान को उदासीनता का रूप दे दिया था। जिस गृहस्थी में पेट को रोटियां भी न मिले, उसके लिए इतनी खुशामद क्यों। इस परिस्थिति से उसका मन बराबर विद्रोह किया करता था, और 2-4 घुड़कियां खा लेने पर ही उसे यथार्थ का ज्ञान होता था। उसने परास्त होकर होरी की लाठी, मिर्जई, जूते, पगड़ी और तमाकू का बटुआ लाकर सामने पटक दिए। होरी ने उसकी ओर आंखें तरेर कर कहा, क्या ससुराल जाना है जो पांचों पोशाक लाई है। ससुराल में भी तो कोई जवां साली सहलज नहीं बैठी है जिसे जाकर दिखाऊं। होरी के गहरे सावले पचके हुए चेहरे पर मुस्कुराहट की मृदुता झलक पड़ी। धनिया ने लजाते हुए कहा, ऐसे ही तो बड़े सजीले जवान हो, इस साली सहलजते तुम्हें देखते रह जाएगी। होरी ने फटी हुई मिर्जई को बड़े सावधानी से तह करके खाट पर रखते हुए कहा, तो क्या तू समझती है मैं बूढ़ा हो गया। अभी तो 40 भी नहीं हुए। मर्द साठे पर पाठे होते हैं। जाकर शीशे में मुंह देखो, तुम जैसे मर्द साठे पर पाठे नहीं होते। दूध घी अज्जन लगाने तक को तो मिलता नहीं, पाठे होंगे। तुम्हारी दशा देख देख कर तो मैं और भी सूखी जाती हूँ कि भगवान यह बूढ़ापा कैसे कटेगा, किसके द्वार पर भीख मांगेंगे। होरी की यह क्षणिक मृदुता
यथार्थ की इस आंच में जैसे झुलस गई। लकड़ी संभालता हुआ बोला, 60 तक पहुंचने की नौबत ना आ पाएगी धनिया, इसके पहले ही चल देंगे। धनिया ने तिरस्कार किया, अच्छा रहने दो, मत अशुभ मुंह से निकालो। तुमसे कोई अच्छी बात भी कहे तो लगते हो कोसने। होरी कंधे पर लाठी रखकर घर से निकला तो धनिया द्वार पर खड़ी उसे देख देर तक देखती रही। उसके इन निराशा भरे शब्दों ने धनिया के चोट खाए हुए हृदय में आतंकमय कंपल डाल दिया था। वह जैसे अपने नारीत्व के संपूर्णत्व, तप और व्रत से अपने पति को अभय दान दे रही थी। उसके अंतःकरण से जैसे आशीर्वादों का व्यूह सा निकलकर होरी को अपने अंदर छिपाए लेता था। विपन्नता के इस अथाह सागर में सुहाग ही वह तृण था जिसे पकड़े हुए वह सागर को पार कर रही थी। इन असंगत शब्दों ने यथार्थ के निकट होने पर भी मानो झटका देकर उसके हाथ से वह तिनके का सहारा छीन लेना चाहा। बल्कि यथार्थ के निकट होने के कारण ही उसने इतनी वेदनता शक्ति आ गई थी। काना कहने से कान्हे को जो दुख होता है वह क्या दो आंखों वाले आदमी को हो सकता है। होरी कदम बढ़ाए चला जाता था। पगडंडी के दोनों ओर ऊख के पौधों की लहराती हुई हरियाली देखकर उसके मन ने कहा, भगवान कहीं गौ से बरखा कर दे और डांडी भी सूबीती रहे तो एक गाय जरूर लेगा। देशी गायों ने तो दूध न दे, न उनके बछड़े ही किसी काम के हो। बहुत हुआ तो तेली के कोल्हू में चले। नहीं, वह पछाई गाय लेगा, उसकी खूब सेवा करेगा। कुछ नहीं तो 4-5 सेर दूध होगा। गोबर दूध के लिए तरस तरस रह जाता है। इस उम्र में न खाया पिया तो फिर क्या खाएगा। साल भर भी दूध पी ले तो देखने लायक हो जाए। बछवे भी अच्छे बैल निकलेंगे। 200 से कम न गोई होगी। फिर गहू से तो द्वार की शोभा है। सवेरे सवेरे गहू के दर्शन हो जाए तो क्या कहना। न जाने कब यह साध पूरी होगी, कब वह शुभ दिन आएगा। हर एक गृहस्थ की भांति होरी के मन में भी गहू की लालसा चिरकाल से स्वजित चलती रही। यही उसके जीवन का सबसे बड़ा स्वप्न, सबसे बड़ी साध थी। बैंक सूद से चयन करने या जमीन खरीदने का महल बनवाने की विशाल आकांक्षाएं उसके नन्हे से हृदय में कैसे समा थी। जेठ का सूर्य आमों की झुरमुट से निकलकर आकाश पर छाई हुई लालिमा को अपने रजत प्रताप से तेज करता हुआ ऊपर चढ़ रहा था और हवा में गर्मी आने लगी थी। दोनों ओर खेतों में काम करने वाले किसान उसे देखकर राम राम करते हुए सम्मान भाव से चिलम पीने का निमंत्रण देते थे। पर होरी को इतना अवकाश कहाँ था। उसके अंदर बैठी हुई सम्मान लालसा ऐसे आदर पाकर उसे सूखे मुख पर गर्व की झलक पैदा कर रही थी। मालिकों से मिलते जुलते रहने का यही तो प्रसाद है कि सब उसका आदर करते हैं। नहीं तो कौन पूछता। 5 बीघे की किसान की बिसाती क्या। यह कम आदर नहीं कि 3-3 4-4 हल वाले महतो भी उसके सामने सिर झुकाते हैं। अब वह खेतों के बीच की पगडंडी छोड़कर एक खलेटी में आ गया था जहां बरसात में पानी भर जाने के कारण तरी रहती थी और जेठ में कुछ हरियाली नजर आती थी। आसपास के गांव की गाय यहाँ चरने आया करती थी। उस समय में भी यहाँ की हवा में कुछ ताजगी और ठंडक थी। होरी ने 2-3 सांसें जोर से ली। उसके जी में आया कुछ देर यहीं बैठ जाए। दिन भर तो लू लपट में मरना ही है। कई किसान इस गड्ढे का पट्टा लिखाने के लिए तैयार थे, अच्छी रकम देते थे। पर ईश्वर भला करे राय साहब का कि उन्होंने साफ कह दिया, ये जमीन जानवरों की चराई के लिए छोड़ दी गई है और किसी दाम पर भी नहीं उठाई जाएगी। कोई स्वार्थी जमींदार होता तो कहता, गाय जाए बाहर में, हमें मिलते हैं क्यों छोड़े। पर राय साहब अभी तक पुरानी मर्यादा निभाते आते हैं। जो मालिक प्रजा को न पाले वह भी कोई आदमी है। सहसा उसने देखा, भोला अपनी गाय लिए इसी तरफ आ रहा था। भोला इसी गांव से मिले हुए पूर्वे का ग्वाला था और दूध मक्खन का व्यवसाय करता था। अच्छा दाम मिल जाने पर कभी कभी किसानों के हाथ गाय बेच भी देता था। होरी का मन उन गाय को देखकर ललचा गया। अगर भोला वह आगे वाली गाय दे दे तो क्या कहना। रुपए आगे पीछे देता रहेगा। वह जानता था घर में रुपए नहीं है।
अभी तक लगान भी नहीं चुकाया जा सका। विशेष और साह का देना भी बाकी है, जिस पर आने रुपए का सूद चढ़ रहा है। लेकिन दरिद्रता में जो एक प्रकार की अदूरदर्शिता होती है, वह निर्लज्जता के तकाजे, गाली और मार से भी भयभीत नहीं होता। उसने अपने प्रोत्साहित कर दिया। भोला के समीप जाकर बोला, राम राम भोला भाई, कहो क्या रंग ढंग है? सुना अब के मेले में नई गाय लाए हो? भोला ने रुखाई से जवाब दिया। होरी के मन की बात उसने ताड़ ली थी। हाँ, दो बछी और दो गाय लाया। पहले वाली गाय सब सूख गई थी, बंदी न दूध पहुंचे तो गुजर कैसे हो? होरी ने आगे वाली गाय के पुट्ठे पर हाथ लगाकर कहा, दुधार तो मालूम होती है, कितने में ली? भोला ने शान जमाई। अब की बाजार बड़ा तेज रहा महतो, इसके 80 रुपए देने पड़े। आंखें निकल गई। 30-30 रुपए दोनों को कॉलरों में दिए। 30 पर ग्राहक रुपए का 8 सेर दूध मांगता है। बड़ा भारी कलेजा है तुम लोगों का भाई। लेकिन फिर लाए भी तो वह माल की यहाँ 10-5 गांव में तो किसी के पास निकलेगी नहीं। भोला ने नशा चढ़ने लगा। बोला, राय साहब इसके 100 देते थे, दोनों कलरों के 50-50 रुपए, लेकिन हमने न दिए। भगवान ने चाहा तो 100 रुपए इसी ब्याज में पीट लूंगा। इसमें क्या संदेह है भाई? मालिक क्या खा के लेंगे? नजराने में मिल जाए तो भले ले ले। यह तुम ही लोगों का गुर्दा है कि अंगुली भर रुपए तकदीर के भरोसे गिन देते हो। यही जी चाहता है कि इसके दर्शन करता रहो। धन्य है तुम्हारा जीवन कि गहुओं की इतनी सेवा कर रहे हो। हमें तो गाय का गोबर भी मयसर नहीं। गिरस्त के घर में एक गाय भी ना हो तो कितनी लज्जा की बात है। साल के साल बीत जाते हैं, गोरस के दर्शन के ना होते। घरवाली बार बार कहती है, भोला भैया से कहते क्यों नहीं? मैं कह देता हूँ, कभी मिलेंगे तो कहूँगा। तुम्हारे स्वभाव से बड़ी प्रसन्न रहती है। कहती है, ऐसा मर्द ही नहीं देखा कि जब बात करेंगे नीची आंखें करके, कभी सिर नहीं उठाते। भोला पर जो नशा चढ़ रहा था, उसे इस भरपूर प्याले ने और गहरा कर दिया। बोला, भोला आदमी है वही है जो दूसरे की बहू बेटी को अपनी बहू बेटी समझे। जो दुष्ट किसी महेरिया की ओर ताके, उसे गाली मार देना चाहिए। यह तुमने लाख रुपए की बात कह दी भाई। बस सज्जन वही जो दूसरों की आबरू को अपनी आबरू समझे। जिस तरह मर्द के मर जाने से औरत अनाथ हो जाती है, उसी तरह औरत के मर जाने से मर्द के हाथ पांव टूट जाते हैं। मेरा तो घर उजड़ गया मातो, कोई एक लोटा पानी देने वाला भी नहीं। गत वर्ष भोला की स्त्री लू लग जाने से मर गई थी, यह होरी जानता था। लेकिन 50 बरस का खंखड़ भोला भीतर से इतना स्निग्ध है, वह न जानता था। स्त्री की लालसा उसकी आंखों में सबल हो गई। होरी को आसन मिल गया। उसकी व्यवहारिक कृषक बुद्धि सहज हो गई। पुरानी मसल झूठी थोड़ी है। बिन घर नी घर भूत का डेरा। कहीं सगाई क्यों नहीं ठीक कर लेते? ताक में हूं तो, पर कोई जल्दी फंसता नहीं। 150 खर्च करने को भी तैयार हूँ, जैसी भगवान की इच्छा। अब मैं भी फिक्र में रहूंगा। भगवान चाहेंगे तो जल्दी घर बस जाएगा। बस यही समझ लो कि उबर जाऊंगा भैया। घर में खाने को भगवान का दिया बहुत है। 4 पसेरी रोज दूध जाता है, लेकिन किस काम का? मेरे ससुराल में एक महेरिया है, 3-4 साल हुए उसका आदमी उसे छोड़कर कलकत्ते चला गया। बेचारी पिसाई करके गुजर रही है। बाल बच्चा भी कोई नहीं। देखने सुनने में अच्छी है, बस लक्ष्मी समझ लो। भोला का सिकड़ा हुआ चेहरा चिकन गया। आशा में कितनी सुधा है। बोला, अब तो तुम्हारा ही आसरा है महतो। छुट्टी हो तो चलो एक दिन देख आए। मैं ठीक ठाक करके तब तुमसे कहूँगा। बहुत उतावली करने से काम बिगड़ जाता है। जब तुम्हारी इच्छा हो तब चलो, उतावली काहे की? इस कबरी पर मन ललचाया हो तो ले चलो। यह गाय मेरे मान की नहीं दादा। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। अपना धर्म यह नहीं कहता कि मित्रों का गला दबाए। जैसे इतने दिन बीते हैं, वैसे और भी बीत जाएंगे। तुम तो ऐसी बात करते हो होरी, जैसे हम तुम दो है। तुम गाय ले जाओ, दाम जो चाहे देना। जैसे मेरे घर रही वैसे तुम्हारे घर रही। 80 रुपए में ली थी, तुम 80 रुपए ही देना जाओ।
लेकिन मेरे पास नगद नहीं है दादा, समझ लो। तो तुमसे नगद मांगता कौन है भाई? होरी की छाती गज भर की हो गई। 80 रुपए की गाय महंगी न थी। ऐसा अच्छा डील डॉल, दोनों जूझ में 6-7 सेर दूध, सीधी ऐसी कि बच्चा भी दूह ले। इसका तो एक एक बाछा 100-100 का होगा। द्वार पर बंधेगी तो द्वार की शोभा बढ़ जाएगी। उसे अभी कोई 400 रुपए देने थे, लेकिन उधार को वह एक तरह से मुक्त समझता था। कहीं बोला कि सगाई ठीक हो गई तो 1-2 साल में वह बोलेगा भी नहीं। सगाई न भी हुई तो होरी का क्या बिगड़ता है? यही तो होगा। बोला बार बार तगात करने आएगा, बिगड़ेगा, गालियां देगा। लेकिन होरी को इसकी ज्यादा शर्म न थी। इस व्यवहार का वह आदी था। कृषक के जीवन का यही तो प्रसाद है। भोला के साथ वह छल कर रहा था और यह व्यापार उसकी मर्यादा के अनुकूल था। अब भी लेन देन में उसके लिए लिखा पढ़ी होने और न होने में कोई अंतर न था। सूखे बूढ़े की विपदाएं उसके मन को भीरू बनाए रही थी। ईश्वर का रौद्र रूप सदैव उसके सामने रहता था। पर यह छल उसकी नीति में छल न था। यह केवल स्वार्थ सिद्धि और यह कोई बुरी बात न थी। इस तरह का छल तो वह दिन रात करता रहता था। घर में 2-4 रुपए पड़े रहने पर भी महाजन के सामने कसम खा जाता था कि पाई भी नहीं है। सन को कुछ गिला कर देना और रुई में कुछ बिनौले भर देना उसकी नीति में जायज था। और यहाँ तो केवल स्वार्थ न था, थोड़ा सा मनोरंजन भी था। बुड्ढों का बुढ़भस हास्यास्पद वस्तु, और ऐसे बूढ़ों की अगर कुछ ऐंठ भी लिया जाए तो क्या दोष पाप है? भोला ने गाय के पगहियों होरी के हाथों देते हुए कहा, ले जाओ महतो, तुम भी याद करोगे। ब्याते ही 6 सेर दूध ले लेना। चलो, मैं तुम्हारे घर तक पहुंचा दूं। शायद तुम अनजान समझकर रास्ते में कुछ दिक करे। अब तुमसे सच कहता हूँ, मालिक 90 रुपए देते थे, पर उनके यहाँ गहुओं की क्या कदर। मुझसे लेकर किसी हाकिम हुकाम को दे देते। हाकिमों को गहुओं की सेवा से मतलब, वह तो खून चूसना भर जानते हैं। जब तक दूध देती रखते, फिर किसी के हाथ बेच देते। किसके बल्ले पड़ती कौन जाने। रुपया ही सब कुछ नहीं है भैया, कुछ अपना धर्म भी तो है। तुम्हारे घर आराम से रहेगी, यह न होगा कि तुम खाकर सो रहो और गऊ भूखी खड़ी रहे। उसकी सेवा करोगे, चुमकारोगे, गऊ हमें आशीर्वाद देगी। तुमसे क्या कहूँ भैया, घर में चुंगुल भर भूसा नहीं रहा। रुपए सब बाजार निकल गए। सोचा था महाजन से कुछ लेकर भूसा ले लेंगे, लेकिन महाजन का पहला ही न चुका। उसने इनकार कर दिया। इतने जानवरों को क्या खिलाए, यही चिंता मार डालती है। चुटकी चुटकी भर खिलाऊं तो मन भर रोज का खर्च है। भगवान ही पार लगाए तो लगे। होरी ने सहानुभूति के स्वर में कहा, तुमने हमसे पहले क्यों नहीं कहा? हमने एक गाड़ी भूसा बेच दिया। भोला ने माथा ठोक कर कहा, इसलिए नहीं कहा भैया कि सबसे अपना दुख क्या रो, बांटता कोई नहीं, हंसते सब है। जो गाय सूखी गई है उसका गम नहीं, पत्ती सत्ती खिलाकर जिला लूंगा। लेकिन अब यह तो राती बनी नहीं रहती। हो सके तो 10-20 रुपए भूसे के लिए दे दो। किसान पक्का स्वार्थी था, स्वार्थी होता है, इसमें संदेह नहीं। उसकी गांठ से रिश्वत के पैसे बड़ी मुश्किल से निकलते हैं। भाव ताव में भी वह चौकस होता है। ब्याज की एक एक पाई छुड़ाने के लिए वह महाजन की घंटों चिरोरी करता है। जब तक का विश्वास न हो जाए वह किसी के फुसलाने में नहीं आता। लेकिन उसका संपूर्ण जीवन प्रकृति के स्थायी संयोग है। वृक्षों में फल लगते हैं, उनसे जनता खाती है। खेती में अनाज होता है, वह संसार के काम आता है। गाय के थन में दूध होता है, वह खुद पीने नहीं जाती, दूसरे ही पीते हैं। मेघों से वर्षा होती है, उससे पृथ्वी तृप्त होती है। ऐसी संगति में कुत्सित स्वार्थ के लिए कहाँ स्थान। होरी किसान था और किसी के जलते हुए घर में हाथ सेकना उसने सीखा ही न था। भोला की संकट कथा सुनते ही उसकी मनोवृत्ति बदल गई। पगैया को भोला के हाथों में लौटाता हुआ बोला, रुपए तो दादा मेरे पास भी नहीं है। हाँ, थोड़ा सा भूसा बचा है, वह तुम्हें दूंगा, चलकर उठवा लो। भूसे के लिए तुम गाय बेचोगे और मैं लूंगा, मेरे हाथ ना कट जाएंगे? भोला ने आर्द्र कंठ से कहा, तुम्हारे बैल भूखे न मरेंगे।
तुम्हारे पास भी ऐसा कौन सा बहुत सा रखा है? नहीं दादा, अब उसकी भूसा अच्छा हो गया है। मैंने तुमसे नाहक भूसे की चर्चा की। तुम न कहते और पीछे से मुझे मालूम होता तो मुझे बड़ा रंज होता कि तुमने मुझे इतना गैर समझ लिया। अवसर पड़ने पर भाई की मदद भाई न करे तो कैसे चले? मुदा यह गाय तो ले जाओ। अभी नहीं दादा, फिर ले लूंगा। तो भूसे के दाम दूध में कटवा लेना। होरी ने दुखित स्वर में कहा। दाम? कौड़ी की इसमें कौन बात है दादा? मैं 1-2 जून तुम्हारे घर खा लूँ तो तुम मुझसे दाम मांगोगे? लेकिन तुम्हारे बैल भूखे मरेंगे कि नहीं? भगवान कोई ना कोई सबील निकालेंगे ही। आषाढ़ सिर पर है। कड़वी बोलूंगा, मगर यह गाय तुम्हारी हो गई। जिस दिन इच्छा हो आकर ले जाना। किसी भाई का नीलाम पर चढ़ा हुआ बैल लेने पे जो पाप है, वह इस समय तुम्हारी गाय लेने में है। होरी होरी में बाल की खाल निकालने की शक्ति होती है तो वह खुशी से गाय लेकर घर ले आता। भोला जब नगद रुपए मांगता तो स्पष्ट था कि भूसे के लिए गाय नहीं बेच रहा है, बल्कि इसका कुछ और आशय है। लेकिन जैसे पत्तों के खड़खड़ाने पर घोड़ा अकारण ही ठिठक जाता है और मारने पर भी आगे कदम नहीं उठाता, वही दिशा होरी की थी। संकट की चीज लेना पाप है। यह बात जन्म जन्मांतरों से उसकी आत्मा का अंश बन गई थी। भोला ने गदगद कंठ से कहा, तो किसी को भेज दूं भूसे के लिए? होरी ने जवाब दिया, अभी मैं राय साहब की ड्योढ़ी पर जा रहा हूँ। वहां से घड़ी भर में लौटूंगा, तब भी किसी को भेजना। भोला की आंखों में आंसू भर आए। बोला, तुमने आज मुझे उभार लिया होरी भाई। मुझे अब मालूम हुआ कि संसार में अकेला नहीं हूँ, मेरा भी कोई हितु है। एक क्षण के बाद उसने फिर कहा, उस बात को भूल न जाना। होरी आगे बढ़ा तो उसका चित्त प्रसन्न था। मन में एक विचित्र स्फूर्ति हो रही थी। क्या हुआ, 10-5 मन भूसा चला जाएगा। बेचारे को संकट में पड़कर अपनी गाय तो न बेचनी पड़ेगी। जब मेरे पास चारा हो जाएगा तब गाय खोल लाऊंगा। भगवान करे मुझे कोई मेहरिया मिल जाए, फिर तो बात ही नहीं। उसने पीछे फिर कर देखा। कबरी गाय पूछ से मक्खियाँ उड़ाती, सिर हिलाती, मस्तानी मंद गति से झूमती चली जाती थी, जैसे बांदियों के बीच में कोई रानी हो। कैसा शुभ होगा वह दिन जब यह कामधेनु उसके द्वार पर बंधेगी। पहला चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। देखने के लिए धन्यवाद।